सांस लेने के तरीके में बदलाव से भी हमें कई तरह के फायदा पहुंच सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, और आज हम बताएंगे कुछ स्पेशल टेक्निक जिससे अपनाकर हम वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और बिना किसी डिवाइस से हम एक टेक्निक को अपनाकर, जिसे हम इंस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टेक्निक बोलते हैं, इसे अपनाकर हम अपने वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और कई तरह के और विभिन्न फायदे हमें मिल सकता है। कुछ ऐसे डिवाइस है जिससे हम अपने वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे एक ये है, आप इसे देखिए, ये रेस्पायरोमीटर है। इसे हम वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसे अपनाते हैं। आप इसे पहले भी देखे होंगे। इसे हम श्वास के शक्ति को बढ़ाने के लिए और फेफड़े के मसल्स के शक्ति को बढ़ाने के लिए इसे अपनाते हैं। इसे हम इस तरह से एक्सरसाइज करके, इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है और अंदर के शक्ति को हम बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निक आज हम बताएंगे कि बिना किसी डिवाइस के भी हम अपने वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला करना है कि आप जैसे किसी स्ट्रो से आप किसी जूस को पीते हैं या पानी को पीते हैं या कुछ छाछ को पीते हैं, इस तरह से जैसे स्ट्रॉ को यूज करते हैं, उस तरह से आपको होठ को सिकुड़ना है और इस तरह से सांस को लंबा खींचेंगे और उसको 2 से 3 सेकेंड तक उसे रोक कर रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे नाक और मुंह से इसे छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ते समय किसी तरह का जोर नहीं लगाना है और धीरे धीरे नाक और मुंह से हवा को बाहर छोड़ देना है। इसमें एक टेक्निक और अपना सकते हैं कि जब हम इस तरह से ओठ को एक संकरी जगह को छोड़कर जब हम खींचते हैं इस तरह से, तो अपने जीभ को मुंह के तालू में सटा कर रखना है। इस तरह से सटाएंगे और इससे सांस लेने में अवरोध पैदा होता है और अंदर के कैपेसिटी को बढ़ाता है, अंदर के शक्ति को बढ़ाता है। और एक इसी में तीसरा आप टेक्निक अपना सकते हैं। जब भी आप इसे इस तरह से सांस को लेते हैं तो गला को थोड़ा सा अवरुद्ध करना है, वहां पर अवरुद्ध पैदा करना है। तो दो से 3 सेकंड तक रोकेंगे और फिर धीरे धीरे इसे छोड़ देंगे। इसे करने से हमें अंदर के फेफड़े की शक्ति को बढ़ाता है और इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित लोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं, उनका इसमें राहत मिलता है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और सांस लेने के जो शक्ति है वो बढ़ जाता है। सांस के जिसको तकलीफ है, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है और चलने में सांस फूलने लगता है, इन ऐसे शिकायत इसमें राहत मिलती है।